जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमएस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रकाशित तंत्र। आज हम जानेंगे कि प्रकाशित तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशित तंत्र के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रत्येक पार्ट्स कैसे बना हुआ है। चलिए हम पहले समझते हैं कि प्रकाशित तंत्र है क्या और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशित तंत्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी घटना है जो प्रकाशित तंत्र की घटना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो प्रकाशित तंत्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, वो भी बिना ऊर्जा क्षय। यानी प्रकाशित तंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है। हम जानेंगे कि प्रकाशित तंत्र की संरचना कैसे है। तो सबसे हम पहले जानते हैं क्रोड क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रोड क्या होता है। तो क्रोड प्रकाशित तंत्र का केंद्रीय भाग होता है, यानी बीच वाला भाग जो होता है वो हमारा क्रोड होता है। प्रकाशित तंत्र का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता वाले कांच अथवा क्वार्ट्ज का बना होता है। किसका बना होता है? ये कांच अथवा क्वार्ट्ज का बना, कांच अथवा क्वार्ट्ज, जिसका अपवर्तनांक लगभग n बराबर 1.5। क्रोड प्रकाशित तंत्र का केंद्रीय भाग होता है जो उच्च गुणवत्ता वाले कांच अथवा क्वार्ट्ज का बना होता है। क्रोड की मोटाई जो होती है लगभग 10 की पावर -4 मीटर। कितनी होती है? 10 की पावर -4 मीटर। क्रोड 10 की पावर -4 मीटर मोटाई का एक लंबा पाइप होता है जिससे प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। क्रोड के चारों ओर सुरक्षा के लिए एक पतली पतली परतें लगी होती हैं जिन्हें अधिपट्टन या आच्छादन या फ्लूइडिक कहते हैं। यानी प्रकाशित तंत्र का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज अथवा कांच का बना होता है जिसका अपवर्तनांक लगभग n बराबर 1.5 होता है और यह 10 की पावर -4 मीटर, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 10 की पावर -4 मीटर या लगभग 10 की पावर -4 मीटर मोटाई का लंबा पाइप होता है। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए प्लास्टिक की पतली पतली परतें लगी होती है जिन्हें अधिपट्टन या आच्छादन या क्लेडिंग कहते हैं। इसके चारों ओर बहुत सारी प्लास्टिक की और परतें लगी होती हैं जिसे हम आवरण के रूप में देखते हैं और एक पतली पतली परतों को प्रकाशित नली कहते हैं तथा इन प्रकाशित नलियों के समूह को प्रकाशित तंत्र कहते हैं। तो ये हमने जाना कि जो हमारा प्रकाश तंत्र होता है उसकी संरचना कैसे होती है, बनता कैसे। अब हम जानेंगे कि क्रिया कैसे करता है, प्रकाशित तंत्र की कार्यविधि क्या है। तो प्रकाशित तंत्र के एक सिरे से प्रकाश सिग्नल प्रवेश करते हैं। प्रकाशित तंत्र के क्रोड के एक सिरे से प्रकाश सिग्नल क्या करता है? प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है। कितने कोण पर यह आपतित होता है? क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, यानी 90 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होता है। तो जब 90 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होता है जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इस पर बार बार होती है जिसके कारण प्रकाश सिग्नल बिना ऊर्जा क्षय प्रकाश की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता रहता है। यानी प्रकाशित तंत्र में जो सिग्नल होते हैं कैसे कार्य करते हैं? पहले प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में क्रोड के एक सिरे से प्रवेश कराते हैं। जब प्रवेश करता है तो क्रोड के आंतरिक पृष्ठ से टकराता है और जब टकराता है तो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है, यानी 90 डिग्री से बड़े कोण पर आपतित होता है। 90 डिग्री का हमारा क्रांतिक कोण होता है, यानी सम कोण के बराबर क्रांतिक कोण होता है। कि क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर
आपतित होगा, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और यह घटना बार बार होती है, जिसके कारण प्रकाश सिग्नल प्रकाश की ही चाल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय की गति करता है। अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उसका उपयोग चिकित्सालय में होता है इंडोस्कोपिक रूप में, यानी ऑपरेशन के लिए, जैसे आमाशय का परीक्षण करना है तो उसके लिए इंडोस्कोपी के रूप में प्रकाशित तंतु का यूज होता है। इसमें प्रकाश को इंडोस्कोपी की मदद से आमाशय आदि में भेजकर परीक्षण किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग होता है इंटरनेट की किरणों को भेजने के लिए। एक प्रकाश किरण के साथ लगभग 3000 सिग्नलों को भेजा जा सकता है। प्रकाशित तंत्र की मदद से एक प्रकाश किरण के साथ लगभग 3000 प्रकाश सिग्नलों को भेजा जा सकता है। तो हमने जाना कि प्रकाशित तंत्र है क्या, ये कैसे कार्य करता है और ये कैसे बना। आई होप आप सभी को समझ में